जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रोक राज सब छोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मुझे भी क्या लेना है, तू ही है मेरी दुनिया। मैं मीरा तू मोह, मैं काया तू जीवन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रोक राज सब छोड़ी। सात गगन है साथ है सागर, अपना साथ है सात जन्म का। ओ सात गगन है साथ है सागर, अपना साथ है सात जन्म का। सात सुरों से भी है सुरीला गीत मेरे जन्म का। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रोक लाज सब छोड़ी। प्यार में तेरे पागल हुई रे, प्यार में तेरे पागल हुई रे। मैं मीरा तू मोह, मैं काया तू जीवन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। मेरे
मितवा आजा। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरे होठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर
प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। नाम तेरा रटते रटते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा का। नाम तेरा रटते रटते मैं भूल चुकी हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा काम। लोग कहे कि पागलपन की ये ही सही निशानी है, कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है, कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। छूकर तुमको कसम उठाए मेरे दिल की ये धड़कन, तोड़े से कैसे टूटेंगे ये है रूहों के बंधन। छूकर तुमको कसम उठाए मेरे दिल की ये धड़कन, तोड़े से कैसे टूटेंगे ये है रूहों के बंधन। हो प्यार के कदमों में हमने सारा जहां झुकाना है, कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरी ही बस कहानी है, हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवाना है। ये कोई प्रेम दीवानी है।
जाए। एक दूसरे में आओ हम ऐसे हो जाए। जाऊं कभी जो मैं दूर तुझसे, तेरी मोहब्बत बाहों में खींचे। जी चाहता है सारी उम्र मैं सोया रहूं तेरी जुल्फों के नीचे। आजा कलेजे से मैं तुझको लगा लूं, देखे ना कोई तुझे सांसों में छुपा लूं। ऐसे मिटा दे जन्मों की दूरी, हो न कोई फासला। एक दूसरे में आओ हम ऐसे खो जाए। एक दूसरे में आओ हम। ये एक हेयर का मशीन 7 किलो वाला मशीन है। इसका काम, ये मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे चारों भी लाइट ब्लिंक होता है, देखो ठीक से देख लो। इसके वजह से इससे वॉशिंग मशीन चालू होता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, काम नहीं करता। इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कुछ भी करो ये मशीन चालू नहीं होता, जो भी बटन काम नहीं करता। माफी चाहता हूँ, इसे ओपन करने का वीडियो मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन इसे ओपन करना बहुत इजी है। साइड में 4 बटन होता है, उसको ओपन कर दो और उसमें 4 स्क्रू रहता है, उस 4 स्क्रू को रिमूव कर दो। साइड में 2 और पीछे 2। पानी का टैप को बंद कर दो और उस मुंडी को उठाकर सीधा खड़ा कर दो। वॉशिंग मशीन के ऊपर ही खड़ा करना। स्क्रू निकालने के बाद इस तरह इसको पेटी को उठाना पड़ता है। उठाने के बाद इस तरह दिखता है और उसका स्क्रू निकाल दो। चलो 8 स्क्रू कुछ रहता है, सभी ओपन कर दो। जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पे सेंसर होता है, उसको निकाल दो बाहर। वहाँ पे 2 वायर कनेक्ट रहता है, वो दोनों को भी बाहर निकाल दो और उसे साफ कर दो। उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद फिर से पिन लगा के वापस बिठा दो। इजी में हो जाता है, टेंशन मत लो। एक प्लास्टिक लॉक रहता है, उसको ठीक से बैठा के प्लास्टिक लॉक कर दो। अभी उस कवर को वापस बिठा के जो आपके पास है 8 स्क्रू
वो ऑटो स्क्रू को उसे वापस फिट कर दो। ध्यान रखना कोई केबल बाहर छूटा रहे। ध्यान रखो वॉशिंग मशीन में हमेशा बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में रखने से रस्ट खाने शुरू हो जाता है। स्क्रू हटाने के बाद इसको क्लोज करके मशीन को चालू कर दो। फिर देखो ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाता है। इसके लिए किसी का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं। ये एक हेयर का मशीन 7 किलो वाला मशीन है। इसका काम, ये मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे चारों भी लाइट ब्लिंक होता है, देखो ठीक से देख लो। इसके वजह से इससे वॉशिंग मशीन चालू होता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, काम नहीं करता। इसका सलूशन क्या है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कुछ भी करो ये मशीन चालू नहीं होता, जो भी बटन काम नहीं करता। माफ़ी चाहता हूँ, इसे ओपन करने का वीडियो मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन इसे ओपन करना बहुत इजी है। साइड में 4 बटन होता है, उसको ओपन कर दो और उसमें 4 स्क्रू रहता है। उस 4 स्क्रू को रिमूव कर दो। साइड में 2 और पीछे 2। पानी का टैप को बंद कर दो और उस मुंडी को उठाकर सीधा खड़ा कर दो। वॉशिंग मशीन के ऊपर ही खड़ा करना। स्क्रू निकालने के बाद इस तरह इसको पेटी को उठाना पड़ता है। उठाने के बाद इस तरह दिखता है और उसका स्क्रू निकाल दो। चारों 8 स्क्रू कुछ रहता है, सभी ओपन कर दो। जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पे सेंसर होता है, उसको निकाल दो बाहर। वहाँ पे 2 वायर कनेक्ट रहता है, वो दोनों को भी बाहर निकाल दो और उसे साफ कर दो। उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद फिर से पिन लगा के वापस बिठा दो। ईजी में हो जाता है, टेंशन मत लो। एक प्लास्टिक लॉक रहता है, उसको ठीक से बैठा के प्लास्टिक लॉक कर दो।
अभी उस कवर को वापस बिठा के जो आपके पास है 8 स्क्रू, वो 8 स्क्रू को उसे वापस फिट कर दो। ध्यान रखना कोई केबल बाहर छूट ना रहे। ध्यान रखो वॉशिंग मशीन में हमेशा बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में रखने से रस्ट खाने शुरू हो जाता है। स्क्रू हटाने के बाद इसको क्लोज करके मशीन को चालू कर दो। फिर देखो ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाता है। इसके लिए किसी का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं। ये एक हेयर का मशीन 7 किलो वाला मशीन है। इसका काम, ये मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिपेयर ही कर रहे हैं। यहाँ पे चारों भी लाइट ब्लिंक होता है, देखो ठीक से देख लो। इसके वजह से इससे वॉशिंग मशीन चालू होता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, काम नहीं करता। इसका सलूशन क्या है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कुछ भी करो ये मशीन चालू नहीं होता, जो भी बटन काम नहीं करता। माफ़ी चाहता हूँ, इसे ओपन करने का वीडियो में नहीं निकाल पाया, लेकिन इसे ओपन करना बहुत इजी है। साइड में 4 बटन होता है, उसको ओपन कर दो और उसमें 4 स्क्रू रहता है, उस 4 स्क्रू को रिमूव कर दो। साइड में 2 और पीछे 2। पानी का टैप को बंद कर दो और उस मुंडी को उठाकर सीधा खड़ा कर दो। वॉशिंग मशीन के ऊपर ही खड़ा करना। स्क्रू निकालने के बाद इस तरह उसको पेटी को उठाना पड़ता है। उठाने के बाद इस तरह दिखता है और उसका स्क्रू निकाल दो। चारों 8 स्क्रू कुछ रहता है, सभी ओपन कर दो। जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पे सेंसर होता है, उसको निकाल दो बाहर। वहाँ पे 2 वायर कनेक्ट रहता है, वो दोनों को भी बाहर निकाल दो और उसे साफ कर दो। उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद फिर से पिन लगा के वापस बिठा दो। ईजी में हो जाता है, टेंशन मत लो। एक प्लास्टिक लॉक रहता है, उसको ठीक से बैठा के प्लास्टिक लॉक कर दो। तो
अभी उस कवर को वापस बिठा के जो आपके पास है 8 स्क्रू, वो 8 स्क्रू को उसे वापस फिट कर दो। ध्यान रखना कोई केबल बाहर छूटा रहे। ध्यान रखो वॉशिंग मशीन में हमेशा बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में रखने से रस्ट खाने शुरू हो जाता है। स्क्रू हटाने के बाद इसको क्लोज करके मशीन को चालू कर दो। फिर देखो ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाता है। इसके लिए किसी का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं। ये एक हेयर का मशीन 7 किलो वाला मशीन है। इसका काम, ये मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे चारों भी लाइट ब्लिंक होता है, देखो ठीक से देख लो। इसके वजह से इससे वॉशिंग मशीन चालू होता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, काम नहीं करता। इसका सलूशन क्या है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कुछ भी करो ये मशीन चालू नहीं होता, जो भी बटन काम नहीं करता। माफ़ी चाहता हूँ, इसे ओपन करने का वीडियो मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन इसे ओपन करना बहुत इजी है। साइड में 4 बटन होता है, उसको ओपन कर दो और उसमें 4 स्क्रू रहता है। उस 4 स्क्रू को रिमूव कर दो, साइड में 2 और पीछे 2। पानी का टैप को बंद कर दो और उस मुंडी को उठाकर सीधा खड़ा कर दो। वॉशिंग मशीन के ऊपर ही खड़ा करना। स्क्रू निकालने के बाद इस तरह उसको पेटी को उठाना पड़ता है। उठाने के बाद इस तरह दिखता है और उसका स्क्रू निकाल दो। चलो 8 स्क्रू कुछ रहता है, सभी ओपन कर दो। जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पे सेंसर होता है, उसको निकाल दो बाहर। वहाँ पे 2 वायर कनेक्ट रहता है, वो दोनों को भी बाहर निकाल दो और उसे साफ कर दो। उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद फिर से पिन लगा के वापस बिठा दो। इजी में हो जाता है, टेंशन मत लो। एक प्लास्टिक लॉक रहता है, उसको ठीक से बिठा के प्लास्टिक लॉक कर दो।
अभी इस कवर को वापस बिठा के जो आपके पास है 8 स्क्रू, वो 8 स्क्रू को उसे वापस फिट कर दो। ध्यान रखना कोई केबल बाहर छूटा रहे। ध्यान रखो वॉशिंग मशीन में हमेशा बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में रखने से रस्ट खाने शुरू हो जाता है। स्क्रू हटाने के बाद इसको क्लोज करके मशीन को चालू कर दो। फिर देखो ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाता है। इसके लिए किसी का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं। ये एक हेयर का मशीन 7 किलो वाला मशीन है। इसका काम, ये मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे चारों भी लाइट ब्लिंक होता है, देखो ठीक से देख लो। इसके वजह से इससे वॉशिंग मशीन चालू होता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, काम नहीं करता। इसका सलूशन क्या है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कुछ भी करो ये मशीन चालू नहीं होता, जो भी बटन काम नहीं करता। माफ़ी चाहता हूँ, इसे ओपन करने का वीडियो मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन इसे ओपन करना बहुत इजी है। साइड में 4 बटन होता है, उसको ओपन कर दो और उसमें 4 स्क्रू रहता है। उस 4 स्क्रू को रिमूव कर दो, साइड में 2 और पीछे 2। पानी का टैप को बंद कर दो और उस मुंडी को उठाकर सीधा खड़ा कर दो। वॉशिंग मशीन के ऊपर ही खड़ा करना। स्क्रू निकालने के बाद इस तरह इसको पेटी को उठाना पड़ता है। उठाने के बाद इस तरह दिखता है और उसका स्क्रू निकाल दो। चारों 8 स्क्रू कुछ रहता है, सभी ओपन कर दो। जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पे सेंसर होता है, उसको निकाल दो बाहर। वहाँ पे 2 वायर कनेक्ट रहता है, वो दोनों को भी बाहर निकाल दो और उसे साफ कर दो। उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद फिर से पिन लगा के वापस बिठा दो। ईजी में हो जाता है, टेंशन मत लो। एक प्लास्टिक लॉक रहता है, उसको ठीक से बैठा के प्लास्टिक लॉक कर दो।
अभी उस कवर को वापस बिठा के जो आपके पास है 8 स्क्रू, वो 8 स्क्रू को उसे वापस फिट कर दो। ध्यान रखना कोई केबल बाहर छूट ना रहे। ध्यान रखो वॉशिंग मशीन को हमेशा बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में रखने से रस्ट खाने शुरू हो जाता है। स्क्रू हटाने के बाद इसको क्लोज करके मशीन को चालू कर दो। फिर देखो ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाता है। इसके लिए किसी का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं। ये एक हेयर का मशीन 7 किलो वाला मशीन है। इसका काम, ये मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिपेयर ही कर रहे हैं। यहाँ पे चारों भी लाइट ब्लिंक होता है, देखो ठीक से देख लो। इसके वजह से इससे वॉशिंग मशीन चालू होता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, काम नहीं करता। इसका सलूशन क्या है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कुछ भी करो ये मशीन चालू नहीं होता, जो भी बटन काम नहीं करता। माफ़ी चाहता हूँ, इसे ओपन करने का वीडियो मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन इसे ओपन करना बहुत इजी है। साइड में 4 बटन होता है, उसको ओपन कर दो और उसमें 4 स्क्रू रहता है, उस 4 स्क्रू को रिमूव कर दो। साइड में 2 और पीछे 2। पानी का टैप को बंद कर दो और उस मुंडी को उठाकर सीधा खड़ा कर दो। वॉशिंग मशीन के ऊपर ही खड़ा करना। स्क्रू निकालने के बाद इस तरह इसको पेटी को उठाना पड़ता है। उठाने के बाद इस तरह दिखता है और उसका स्क्रू निकाल दो। चारों 8 स्क्रू कुछ रहता है, सभी ओपन कर दो। जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पे सेंसर होता है, उसको निकाल दो बाहर। वहाँ पे 2 वायर कनेक्ट रहता है, उस दोनों को भी बाहर निकाल दो और उसे साफ कर दो। उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद फिर से पिन लगा के वापस बिठा दो। ईजी में हो जाता है, टेंशन मत लो। एक प्लास्टिक लॉक रहता है, उसको ठीक से बैठा के प्लास्टिक लॉक कर दो। तो
अभी उस कवर को वापस बिठा के जो आपके पास है 8 स्क्रू, वो 8 स्क्रू को उसे वापस फिट कर दो। ध्यान रखना कोई केबल बाहर छूटा रहे। ध्यान रखो वॉशिंग मशीन में हमेशा बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में रखने से रस्ट खाने शुरू हो जाता है। स्क्रू हटाने के बाद इसको क्लोज करके मशीन को चालू कर दो। फिर देखो ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाता है। इसके लिए किसी का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं। ये एक हेयर का मशीन 7 किलो वाला मशीन है। इसका काम, ये मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे चारों भी लाइट ब्लिंक होता है, देखो ठीक से देख लो। इसके वजह से इससे वॉशिंग मशीन चालू होता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, काम नहीं करता। इसका सलूशन क्या है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कुछ भी करो ये मशीन चालू नहीं होता, जो भी बटन काम नहीं करता। माफ़ी चाहता हूँ, इसे ओपन करने का वीडियो मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन इसे ओपन करना बहुत इजी है। साइड में 4 बटन होता है, उसको ओपन कर दो और उसमें 4 स्क्रू रहते हैं। उस 4 स्क्रू को रिमूव कर दो, साइड में 2 और पीछे 2। पानी का टैप को बंद कर दो और उस मुंडी को उठाकर सीधा खड़ा कर दो। वॉशिंग मशीन के ऊपर ही खड़ा करना। स्क्रू निकालने के बाद इस तरह इसको पेटी को उठाना पड़ता है। उठाने के बाद इस तरह दिखता है और उसका स्क्रू निकाल दो। चलो 8 स्क्रू कुछ रहता है, सभी ओपन कर दो। जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पे सेंसर होता है, उसको निकाल दो बाहर। वहाँ पे 2 वायर कनेक्ट रहता है, वो दोनों को भी बाहर निकाल दो और उसे साफ कर दो। उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद फिर से पिन लगा के वापस बिठा दो। इजी में हो जाता है, टेंशन मत लो। एक प्लास्टिक लॉक रहता है, उसको ठीक से बिठा के प्लास्टिक लॉक कर दो।
अभी उस कवर को वापस बिठा के जो आपके पास है 8 स्क्रू, वो 8 स्क्रू को उसे वापस फिट कर दो। ध्यान रखना कोई केबल बाहर छूटा रहे। ध्यान रखो वॉशिंग मशीन में हमेशा बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में रखने से रस्ट खाने शुरू हो जाता है। स्क्रू हटाने के बाद इसको क्लोज करके मशीन को चालू कर दो। फिर देखो ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाता है। इसके लिए किसी का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं। ये एक हेयर का मशीन 7 किलो वाला मशीन है। इसका काम, ये मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे चारों भी लाइट ब्लिंक होता है, देखो ठीक से देख लो। इसकी वजह से इससे वॉशिंग मशीन चालू होता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, काम नहीं करता। इसका सलूशन क्या है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कुछ भी करो ये मशीन चालू नहीं होता, जो भी बटन काम नहीं करता। माफ़ी चाहता हूँ, इसे ओपन करने का वीडियो मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन इसे ओपन करना बहुत इजी है। साइड में 4 बटन होता है, उसको ओपन कर दो और उसमें 4 स्क्रू रहता है। उस 4 स्क्रू को रिमूव कर दो। साइड में 2 और पीछे 2। पानी का टैप को बंद कर दो और उस मुंडी को उठाकर सीधा खड़ा कर दो। वॉशिंग मशीन के ऊपर ही खड़ा करना। स्क्रू निकालने के बाद इस तरह इसको पेटी को उठाना पड़ता है। उठाने के बाद इस तरह दिखता है और उसका स्क्रू निकाल दो। चारों 8 स्क्रू कुछ रहता है, सभी ओपन कर दो। जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पे सेंसर होता है, उसको निकाल दो बाहर। वहाँ पे 2 वायर कनेक्ट रहता है, वो दोनों को भी बाहर निकाल दो और उसे साफ कर दो। उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद फिर से पिन लगा के वापस बिठा दो। ईजी में हो जाता है, टेंशन मत लो। एक प्लास्टिक लॉक रहता है, उसको ठीक से बैठा के प्लास्टिक लॉक कर दो।
अभी उस कवर को वापस बिठा के जो आपके पास है 8 स्क्रू, वो 8 स्क्रू को उसे वापस फिट कर दो। ध्यान रखना कोई केबल बाहर छूटा रहे। ध्यान रखो वॉशिंग मशीन को हमेशा बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में रखने से रस्ट खाने शुरू हो जाता है। स्क्रू हटाने के बाद इसको क्लोज करके मशीन को चालू कर दो। फिर देखो ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाता है। इसके लिए किसी का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं। ये एक हेयर का मशीन 7 किलो वाला मशीन है। इसका काम, ये मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिपेयर ही कर रहे हैं। यहाँ पे चारों भी लाइट ब्लिंक होता है, देखो ठीक से देख लो। इसके वजह से इससे वॉशिंग मशीन चालू होता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, काम नहीं करता। इसका सलूशन क्या है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कुछ भी करो ये मशीन चालू नहीं होता, जो भी बटन काम नहीं करता। माफ़ी चाहता हूँ, इसे ओपन करने का वीडियो मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन इसे ओपन करना बहुत इजी है। साइड में 4 बटन होता है, उसको ओपन कर दो और उसमें 4 स्क्रू रहता है, उस 4 स्क्रू को रिमूव कर दो। साइड में 2 और पीछे 2। पानी का टैप को बंद कर दो और उस मुंडी को उठाकर सीधा खड़ा कर दो। वॉशिंग मशीन के ऊपर ही खड़ा करना। स्क्रू निकालने के बाद इस तरह उसको पेटी को उठाना पड़ता है। उठाने के बाद इस तरह दिखता है और उसका स्क्रू निकाल दो। चारों 8 स्क्रू कुछ रहता है, सभी ओपन कर दो। जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पे सेंसर होता है, उसको निकाल दो बाहर। वहाँ पे 2 वायर कनेक्ट रहता है, वो दोनों को भी बाहर निकाल दो और उसे साफ कर दो। उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद फिर से पिन लगा के वापस बिठा दो। ईजी में हो जाता है, टेंशन मत लो। एक प्लास्टिक लॉक रहता है, उसको ठीक से बैठा के प्लास्टिक लॉक कर दो। तो
अभी उस कवर को वापस बिठा के जो आपके पास है 8 स्क्रू, वो 8 स्क्रू को उसे वापस फिट कर दो। ध्यान रखना कोई केबल बाहर छूटा रहे। ध्यान रखो वॉशिंग मशीन में हमेशा बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में रखने से रस्ट खाने शुरू हो जाता है। स्क्रू हटाने के बाद इसको क्लोज करके मशीन को चालू कर दो। फिर देखो ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाता है। इसके लिए किसी का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं। ये एक हेयर का मशीन 7 किलो वाला मशीन है। इसका काम, ये मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे चारों भी लाइट ब्लिंक होता है, देखो ठीक से देख लो। इसके वजह से इससे वॉशिंग मशीन चालू होता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, काम नहीं करता। इसका सलूशन क्या है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कुछ भी करो ये मशीन चालू नहीं होता, जो भी बटन काम नहीं करता। माफ़ी चाहता हूँ, इसे ओपन करने का वीडियो मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन इसे ओपन करना बहुत इजी है। साइड में 4 बटन होता है, उसको ओपन कर दो और उसमें 4 स्क्रू रहता है। उस 4 स्क्रू को रिमूव कर दो, साइड में 2 और पीछे 2। पानी का टैप को बंद कर दो और उस मुंडी को उठाकर सीधा खड़ा कर दो। वॉशिंग मशीन के ऊपर ही खड़ा करना। स्क्रू निकालने के बाद इस तरह इसको पेटी को उठाना पड़ता है। उठाने के बाद इस तरह दिखता है और उसका स्क्रू निकाल दो। चलो 8 स्क्रू कुछ रहता है, सभी ओपन कर दो। जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पे सेंसर होता है, उसको निकाल दो बाहर। वहाँ पे 2 वायर कनेक्ट रहता है, वो दोनों को भी बाहर निकाल दो और उसे साफ कर दो। उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद फिर से पिन लगा के वापस बिठा दो। इजी में हो जाता है, टेंशन मत लो। एक प्लास्टिक लॉक रहता है, उसको ठीक से बिठा के प्लास्टिक लॉक कर दो।
अभी उस कवर को वापस बिठा के जो आपके पास है 8 स्क्रू, वो 8 स्क्रू को उसे वापस फिट कर दो। ध्यान रखना कोई केबल बाहर छूटा रहे। ध्यान रखो वॉशिंग मशीन में हमेशा बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में रखने से रस्ट खाने शुरू हो जाता है। स्क्रू हटाने के बाद इसको क्लोज करके मशीन को चालू कर दो। फिर देखो ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाता है। इसके लिए किसी का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं। ये एक हेयर का मशीन 7 किलो वाला मशीन है। इसका काम, ये मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे चारों भी लाइट ब्लिंक होता है, देखो ठीक से देख लो। इसकी वजह से इससे वॉशिंग मशीन चालू होता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, काम नहीं करता। इसका सलूशन क्या है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कुछ भी करो ये मशीन चालू नहीं होता, जो भी बटन काम नहीं करता। माफ़ी चाहता हूँ, इसे ओपन करने का वीडियो मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन इसे ओपन करना बहुत इजी है। साइड में 4 बटन होता है, उसको ओपन कर दो और उसमें 4 स्क्रू रहता है। उस 4 स्क्रू को रिमूव कर दो। साइड में 2 और पीछे 2। पानी का टैप को बंद कर दो और उस मुंडी को उठाकर सीधा खड़ा कर दो। वॉशिंग मशीन के ऊपर ही खड़ा करना। स्क्रू निकालने के बाद इस तरह इसको पेटी को उठाना पड़ता है। उठाने के बाद इस तरह दिखता है और उसका स्क्रू निकाल दो। चारों 8 स्क्रू कुछ रहता है, सभी ओपन कर दो। जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पे सेंसर होता है, उसको निकाल दो बाहर। वहाँ पे 2 वायर कनेक्ट रहता है, वो दोनों को भी बाहर निकाल दो और उसे साफ कर दो। उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद फिर से पिन लगा के वापस बिठा दो। ईजी में हो जाता है, टेंशन मत लो। एक प्लास्टिक लॉक रहता है, उसको ठीक से बैठा के प्लास्टिक लॉक कर दो।
अभी उस कवर को वापस बिठा के जो आपके पास है 8 स्क्रू, वो 8 स्क्रू को उसे वापस फिट कर दो। ध्यान रखना कोई केबल बाहर छूट ना रहे। ध्यान रखो वॉशिंग मशीन को हमेशा बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में रखने से रस्ट खाने शुरू हो जाता है। स्क्रू हटाने के बाद इसको क्लोज करके मशीन को चालू कर दो। फिर देखो ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाता है। इसके लिए किसी का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं। ये एक हेयर का मशीन 7 किलो वाला मशीन है। इसका काम, ये मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिपेयर ही कर रहे हैं। यहाँ पे चारों भी लाइट ब्लिंक होता है, देखो ठीक से देख लो। इसके वजह से इससे वॉशिंग मशीन चालू होता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, काम नहीं करता। इसका सलूशन क्या है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कुछ भी करो ये मशीन चालू नहीं होता, जो भी बटन काम नहीं करता। माफ़ी चाहता हूँ, इसे ओपन करने का वीडियो मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन इसे ओपन करना बहुत इजी है। साइड में 4 बटन होता है, उसको ओपन कर दो और उसमें 4 स्क्रू रहता है, उस 4 स्क्रू को रिमूव कर दो। साइड में 2 और पीछे 2। पानी का टैप को बंद कर दो और उस मुंडी को उठाकर सीधा खड़ा कर दो। वॉशिंग मशीन के ऊपर ही खड़ा करना। स्क्रू निकालने के बाद इस तरह उसको पेटी को उठाना पड़ता है। उठाने के बाद इस तरह दिखता है और उसका स्क्रू निकाल दो। चारों 8 स्क्रू कुछ रहता है, सभी ओपन कर दो। जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पे सेंसर होता है, उसको निकाल दो बाहर। वहाँ पे 2 वायर कनेक्ट रहता है, उस दोनों को भी बाहर निकाल दो और उसे साफ कर दो। उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद फिर से पिन लगा के वापस बिठा दो। ईजी में हो जाता है, टेंशन मत लो। एक प्लास्टिक लॉक रहता है, उसको ठीक से बैठा के प्लास्टिक लॉक कर दो। तो
अभी इस कवर को वापस बिठा के जो आपके पास है 8 स्क्रू, वो 8 स्क्रू को उसे वापस फिट कर दो। ध्यान रखना कोई केबल बाहर छूटा रहे। ध्यान रखो वॉशिंग मशीन में हमेशा बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में रखने से रस्ट खाने शुरू हो जाता है। स्क्रू हटाने के बाद इसको क्लोज करके मशीन को चालू कर दो। फिर देखो ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाता है। इसके लिए किसी का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं। ये एक हेयर का मशीन 7 किलो वाला मशीन है। इसका काम, ये मशीन काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे चारों भी लाइट ब्लिंक होता है, देखो ठीक से देख लो। इसके वजह से इससे वॉशिंग मशीन चालू होता है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, काम नहीं करता। इसका सलूशन क्या है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कुछ भी करो ये मशीन चालू नहीं होता, जो भी बटन काम नहीं करता। माफ़ी चाहता हूँ, इसे ओपन करने का वीडियो मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन इसे ओपन करना बहुत इजी है। साइड में 4 बटन होता है, उसको ओपन कर दो और उसमें 4 स्क्रू रहता है। उस 4 स्क्रू को रिमूव कर दो, साइड में 2 और पीछे 2। पानी का टैप को बंद कर दो और उस मुंडी को उठाकर सीधा खड़ा कर दो। वॉशिंग मशीन के ऊपर ही खड़ा करना। स्क्रू निकालने के बाद इस तरह इसको पेटी को उठाना पड़ता है। उठाने के बाद इस तरह दिखता है और उसका स्क्रू निकाल दो। चलो 8 स्क्रू कुछ रहता है, सभी ओपन कर दो। जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पे सेंसर होता है, उसको निकाल दो बाहर। वहाँ पे 2 वायर कनेक्ट रहता है, वो दोनों को भी बाहर निकाल दो और उसे साफ कर दो। उसमें मॉइस्चर रहता है, उसको क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद फिर से पिन लगा के वापस बिठा दो। इजी में हो जाता है, टेंशन मत लो। एक प्लास्टिक लॉक रहता है, उसको ठीक से बिठा के प्लास्टिक लॉक कर दो।
अभी उस कवर को वापस बिठा के जो आपके पास है 8 स्क्रू, वो 8 स्क्रू को उसे वापस फिट कर दो। ध्यान रखना कोई केबल बाहर छूटा रहे। ध्यान रखो वॉशिंग मशीन में हमेशा बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में रखने से रस्ट खाने शुरू हो जाता है। स्क्रू हटाने के बाद इसको क्लोज करके मशीन को चालू कर दो। फिर देखो ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाता है। इसके लिए किसी का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं।